पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने हुदूद हरम में मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिये के मुताबिक कसरुल सफा में मुश्तरका दिफा के लिए सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान का खैर मकदम किया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी भी जाहिरियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफा है। मक्का दिफाई मुआहदे के ममाद पाक फौज के सलास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। और निजाम नाकाम हुआ नहीं, नाकाम करवाया गया। अब तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल लड़ाई तो लाहौर इस्लामाबाद की है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक हुए। सऊदी वली अहद ने कसर सफा में वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ्द ने उम्रे की सादत हासिल की। पाकिस्तानी वफ्द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सादत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ्द ने मुल्की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का दिफाई मुआहदे के मामार पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहदा आवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। यह इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं, ये मुआहिदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब एक कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर खाना काबा की हुदूद में दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संगमील है। मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा, रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंधु 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। वजीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था, हवेली के इलेक्शन जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। किसी का हक छीनेंगे, न किसी को अपना हक छीनने देंगे। आजाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सदनोई के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट के 5 और सदनोती के 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिलाबाद की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखिर कर दी गई। अहले खाना का रात के मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर तहफुजात का इजहार। कब्र कुशाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मीर रजा के वालिद ने कहा, 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करके 5 रुकनी नया बोर्ड बना दिया गया। डॉक्टर समिया के अलावा तमाम पुराने मेंबरान को हटा दिया गया। डॉक्टर समिया का कहना है, 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। वकील का कहना है, इंतजामिया दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ला रही है, जैसे कराची से कोई डॉक्टर नहीं। किसी नए बोर्ड को सबूत जाया करने नहीं दिया जाएगा।
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची के कई मकामात पर एहतजाज जारी, आवाम की बड़ी तादाद शरीक। शहर भर से काफिले मज़ार कायद पहुंचेंगे, जहां से एहतजाजी कारवां शारा फैसल की जानिब रवाना होगा। शारा फैसल पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों से जमात इस्लामी के झंडे ले लिए। लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। हूसी बागियों का सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी का कहना है हूसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हूसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और हजरमौत सूबों में यमन के सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 अहलकार जहां बहक हो गए। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि अमरीकी फौज को बाज अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया। चंद पीटीआई रहनुमाओं का अलीमा खानम के एतराज पर सुहेल आफरीदी से इस्तफसार। जराये का कहना है सुहेल आफरीदी ने बताया लॉन्ग मार्च के ऐलान से 2 रोज पहले अलीमा खानम से राब्ता मुनक़ता हुआ। MNA शाहिद खटक और मीना खान अलीमा खानम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अलीमा खानम के हालिया रैलियों में शाहिद खटक, मीना खान हमरा मुशावरत में शामिल थे। महमूद तकज़ई पीटीआई लॉन्ग मार्च की पब्लिक सपोर्ट के लिए जिरगा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और अवामी मसाइल के लिए बलोचिस्तान और KP में जिरगा होगा। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए होती है। शहरी जो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं उनमें से 105 रुपए टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपए कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपए 47 पैसे। पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर मुकर्रर। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 5,100 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 3 रोज के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 26,400 रुपए इजाफा हो चुका है। 1 तोला चांदी की कीमत 280 रुपए में इजाफा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत की। तौसीफ प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटी निजाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP समेत आला हुकाम की शिरकत।
वर्चुअल असासाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, अथॉरिटी की पेशरफ्त वर्चुअल असासाजात शोबे के लिए अहम संग मील है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निजाम पर मबनी होगा। थाईलैंड के एक स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग, 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। वाकये के बाद 14 साल का हमलावर भी मुर्दा पाया गया। थाई पुलिस का कहना है वाकया बैंकॉक के मजाफात में पेश आया। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में दादा और दादी को भी गोली मारकर कत्ल किया। थाई वजीर सेहत के मुताबिक स्कूल में मरने वालों में 5 असातिज़ा शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शहरियत का पैदाइशी हक महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। बर्थ टूरिज्म यानी सिर्फ बच्चे को अमेरिकी शहरियत दिलाने के गर्ज से अमेरिका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आएगी। अमेरिकी सदर का कहना है पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाज लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबे के हक में, 2% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज को रद्द किया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के कयाम को नागुज़ीर करार दिया, 25% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 15% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोश व खरोश काबिल दीद, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार।